बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे एडवर्ब्स के विषय में। इसके अंडर हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एन एडवर्ब, आखिर एडवर्ब होता क्या है। उसके बाद देखेंगे आइडेंटिफिकेशंस ऑफ एडवर्ब्स, आखिर एडवर्ब्स को कैसे पहचानते हैं। उसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एडवर्ब्स, आखिर हम लोग एडवर्ब्स को डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। और सेशन के सबसे लास्ट में देखेंगे स्पेशल नोट्स अबाउट एडवर्ब्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एडवर्ब, आखिर एक एडवर्ब होता क्या है। एन एडवर्ब इज ए क्लास वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच होता है और इसे हम लोग क्लास वर्ड के रूप में जानते हैं। एक एडवर्ब एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी उसकी विशेषता बतलाता है, यानी इन सब के विषय में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो चलिए अब हम लोग इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। वह बहुत बलवान है, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हम पूछते हैं कि वह कैसा है, तो जवाब मिलता है बहुत बलवान है। और यहाँ पे यदि हम सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है वह एडजेक्टिव है, यानी बलवान। लेकिन हम लोग बलवान में भी बता रहे हैं कि कैसा बलवान, बहुत बलवान। तो यहाँ पे जो वेरी वर्ड है ये एक एडवर्ब है, क्योंकि वेरी इज मॉडिफाइंग द एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग। इस तरह से जो वेरी है एक एडवर्ब है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। वह धीरे धीरे दौड़ रही थी, शी वॉज रनिंग स्लोली। और यदि हम लोग सेंटेंस से पूछते हैं कि वह कैसे दौड़ रही थी, तो जवाब मिलता है धीरे धीरे, यानी स्लोली जो है वह काम करने के तरीके को बतलाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो स्लोली है यह वर्ब रनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए स्लोली जो है एडवर्ब है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। लड़का बहुत तेज दौड़ रहा था, और इसका ट्रांसलेशन होगा द बॉय वॉज रनिंग वेरी फास्ट। और इस सेंटेंस में जो रनिंग है वर्ब है, और कैसे लड़का दौड़ रहा था, फास्ट दौड़ रहा था। तो यहाँ पे जो फास्ट है वो एक एडवर्ब है, और फास्ट में कैसा दौड़ रहा था, बहुत फास्ट दौड़ रहा था, यानी वेरी जो वर्ड है एडवर्ब है। तो इस तरह सेंटेंस में वेरी इज मॉडिफाइंग अनदर एडवर्ब फास्ट, इसलिए वेरी क्या है, एक एडवर्ब है। तो हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि एक एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो किसी एडजेक्टिव, किसी वर्ब या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, यानी उनके विषय में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशंस ऑफ एडवर्ब्स, आखिर एडवर्ब्स को कैसे पहचाने। एडवर्ब्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन टू वेज। एडवर्ब्स को हम लोग दो तरीके से पहचान सकते हैं, बाय वर्ड्स थ्रू क्वेश्चंस ऑफ हाउ, वेयर, व्हेन एंड व्हाई, और दूसरा है बाय सफिक्सेस। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग एडवर्ब्स को दो तरीके से पहचान सकते हैं। नंबर 1 बाय वर्ड्स, जिसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और इसके अंदर यदि हम लोग 4 टाइप्स का क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ, वेयर, व्हेन एंड व्हाई, और इसका जो जवाब मिलता है वो एडवर्ब्स होता है। और दूसरा होता है सफिक्सेस के अनुसार, और जो सेकेंड तरीका है वह है सफिक्सेस के अनुसार, यानी वर्ड्स के पहले जो प्रीफिक्स और बाद में जो सफिक्स लगेगा उसके अनुसार हम लोग एडवर्ब्स को पहचानते हैं। तो चलिए देखते हैं नंबर 1 बाय वर्ड, यानी थ्रू क्वेश्चंस ऑफ हाउ, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। इन चारों का यदि हम लोग क्वेश्चन करते हैं और जो जवाब हमें मिलता है वो एडवर्ब्स होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। तेजी से भागा, ही रैन फास्ट। यदि हम क्वेश्चन करते हैं वह कैसे भागा, तो जवाब मिलता है फास्ट। यहाँ पे जो फास्ट है एक एडवर्ब है। अब सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। वह नीचे जाएगी, शी विल गो डाउन। और क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ जाएगी, तो जवाब मिलता है नीचे, यानी डाउन। तो डाउन एक एडवर्ब है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। वह देर से आया है, ही हैज़ कम लेट। और क्वेश्चन पूछते हैं वह कब आया है, तो जवाब मिलता है लेट, यानी देर से। तो जो लेट है एक एडवर्ब है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं वर्ड के रूप में हम लोग कैसे एडवर्ब को पहचानते हैं। और 4 तरह के यदि हम क्वेश्चन पूछते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, इनका जो भी जवाब मिलेगा वो सारे के सारे एडवर्ब होंगे, क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप होता है ये वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब से होता है। अब इसके बाद देखते हैं रूल 2, यानी बाई अफिक्सेस, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। और दूसरा तरीका है जिससे हम लोग एडवर्ब्स को पहचान सकते हैं वो है अफिक्सेस, यानी प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की सहायता से हम लोग पहचानेंगे कि एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं। और इसके सहायता से हम लोग मैक्सिमम एडवर्ब को पहचान सकते हैं। एफिक्स के भीतर प्रीफिक्स और सफिक्स आता है। प्रीफिक्स जो वर्ड के पहले जोड़ा जाता है और सफिक्स जो वर्ड के बाद जोड़ा जाता है।
तो चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स की सहायता यानी अफिक्स की सहायता से हम लोग कैसे एडवर्ब्स को पहचानते हैं। एल वाई, यदि किसी वर्ड के लास्ट में एल वाई लगा रहे तो एडवर्ब होता है, जैसे स्लोली, इजिली, क्लियरली। यदि किसी सेंटेंस के पहले यानी प्रीफिक्स ए लगा रहे तो वह एडवर्ब होता है, जैसे अफार, अलाइक, अगो। नंबर 3, यदि किसी वर्ड के अंत में सी ई लगा रहे तो एडवर्ब होता है, जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस। नंबर 4, यदि किसी वर्ड के अंत में WARDS यानी वार्ड्स लगा रहे तो एडवर्ब्स होता है, जैसे अपवर्ड्स, टुवर्ड्स, इनवर्ड्स। नंबर 5, यदि किसी वर्ड के लास्ट में वाइज लगा रहे तो एडवर्ब होता है, जैसे क्लॉक वाइज, चैप्टर वाइज, क्रैब वाइज। नंबर 6, वेज, यदि किसी वर्ड के लास्ट में वेज लगा रहे तो एडवर्ब्स होता है, जैसे साइड वेज, ब्रेथ वेज, लेंथ वेज। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हैं जिनकी सहायता से हम लोग एडवर्ब्स को पहचान सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एडवर्ब्स। आखिर हम लोग एडवर्ब्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। एडवर्ब्स कैन बी क्लासिफाइड एज, कैसे हम लोग एडवर्ब्स को क्लासीफाई करें। नंबर 1, सिंपल एडवर्ब्स। इसमें एडवर्ब्स हम टाइम, प्लेस, डिग्री, रीजन, मैनर, फ्रीक्वेंसी और बहुत सारे आते हैं। नंबर 2, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इसमें भी एडवर्ब्स ऑफ टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर और दूसरे एडवर्ब्स आते हैं। नंबर 3, रिलेटिव एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर और बहुत सारे इसमें एडवर्ब्स आते हैं। नंबर 4, कंजक्टिव एडवर्ब्स। इसमें एडवर्ब्स ऑफ समरी, कॉज एंड इफेक्ट, कंपैरिजन, इलस्ट्रेशन और टाइम के और बहुत सारे एडवर्ब्स आते हैं। तो इस तरह से हम लोग एडवर्ब्स को 4 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होता है सिंपल एडवर्ब, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, तीसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब्स और नंबर 4 होता है कंजक्टिव एडवर्ब्स। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पेशल नोट्स अबाउट एडवर्ब्स। ये रहा स्पेशल नोट नंबर 1। एन एडवर्ब कैन ऑल्सो मॉडिफाई अ प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, फ्रेज एंड सेंटेंस। एक जो एडवर्ब होता है एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब के साथ साथ या किसी प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, फ्रेज या किसी सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। चिड़िया ठीक मेरे सर के ऊपर से उड़ गई। द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। तो देखिए एग्जैक्टली जो है यह ओवर के पहले आया है और ओवर एक प्रीपोजिशन है, तो इस तरह से द एडवर्ब एग्जैक्टली इज मॉडिफाइंग द प्रीपोजिशन ओवर। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में जो ओवर प्रीपोजिशन है उसको एडवर्ब एग्जैक्टली मॉडिफाई कर रहा है, यानी ओवर के विषय में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। आखिर चिड़िया मेरे सर के ऊपर से कैसे उड़ी। अब और एग्जाम्पल देखते हैं। आप हमेशा जल्दी में होते हैं। यू आर ऑलवेज इन हरी। यहाँ पे देखिए इन हरी एक फ्रेज है और उसके पहले ऑलवेज एक एडवर्ब है। तो आप कैसे हमेशा रहते हैं, इन हरी में। तो इन हरी जो एक फ्रेज है उसको यहाँ पे ऑलवेज जो एक एडवर्ब है यह उसे मॉडिफाई कर रहा है, यानी द एडवर्ब ऑलवेज इज मॉडिफाइंग द फ्रेज इन हरी। यानी इस तरह से जो ऑलवेज एडवर्ब है वह फ्रेज इन हरी को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। स्पष्ट रूप से वह दोषी थी। क्लियरली शी वॉज गिल्टी। हम लोग यहाँ देख सकते हैं शी वॉज गिल्टी एक सेंटेंस है और इस पूरे चीज को जो एडवर्ब क्लियरली है मॉडिफाई कर रहा है। तो इस सेंटेंस में हम लोग साफ तौर से देख सकते हैं द एडवर्ब क्लियरली इज मॉडिफाइंग द सेंटेंस शी वॉज गिल्टी। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग एक एडवर्ब की सहायता से वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को तो मॉडिफाई करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा हम लोग एक प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एक फ्रेज या एक सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं स्पेशल नोट 2। सम एडवर्ब्स कैन बी यूज्ड एज अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी हम लोग एडवर्ब को तो एडवर्ब के रूप में यूज ही कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग उसे दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ही वेंट डाउन। यहाँ पे डाउन जो है एडवर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में देखिए ही वेंट डाउन द हॉल। यहाँ पे जो डाउन है यह प्रीपोजिशन है, क्योंकि द हॉल जो है वह नाउन है और एक नाउन के पहले यदि कोई वर्ड आता है और वह वर्ड नाउन को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से जोड़ता है तो वह प्रीपोजिशन होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी वर्कड हार्ड। यहाँ पे हार्ड जो एडवर्ब है, क्योंकि उसने कैसे काम किया, हार्ड काम किया, यानी काफी मेहनत लगा के काम किया, तो यहाँ पे हार्ड जो है एडवर्ब है। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। शी डिड द हार्ड वर्क। यहाँ पे हार्ड एडजेक्टिव है,
क्योंकि उसने कैसा काम किया, कठिन काम किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। द ट्रेन इज फास्ट। यहाँ पे पूछते हैं ट्रेन कैसी है, तो फास्ट है, तो फास्ट एडजेक्टिव है। लेकिन अगले सेंटेंस में देखते हैं द ट्रेन इज रनिंग फास्ट, तो ट्रेन कैसे दौड़ रही है, ट्रेन तेज चल रही है, यह एक एडवर्ब है। अब लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। अजय हैज़ नो राइट। इस सेंटेंस में राइट जो है नाउन है, क्योंकि यहाँ पे राइट की मीनिंग अधिकार है। लेकिन अगले एग्जाम्पल में देखते हैं अजय हैज़ नेवर सेड राइट। लेकिन दूसरे सेंटेंस में जब देखते हैं तो यहाँ पे इसकी मीनिंग है कि सही बोलना। तो अजय ने कैसा कभी नहीं बोला है, उसने सही कभी नहीं बोला है, तो यहाँ पे जो राइट है ये एडवर्ब है। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने स्टडी की एक एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब्स को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, इसे कैसे क्लासीफाई करते हैं, और सेशन के सबसे लास्ट में हम लोगों ने एडवर्ब से रिलेटेड कुछ स्पेशल नोट्स को देखे, जिसके जरिए आप एडवर्ब्स को और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।